हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 करेंगे साइंस सब्जेक्ट से। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हम जो है प्लांट्स और एनिमल का कंजर्वेशन कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो क्लास 7 में आपने देखा कि पूछो और पहली जो है उन लोगों ने जो है कि विजिट किया था भरतपुर सेंचुरी। तो वहाँ पे उन लोगों ने क्या क्या देखा था उसके बारे में वो लोग बातें कर रहे हैं। ठीक है, जो उनके क्लास में दूसरे बच्चे हैं उनके साथ वो बातें कर रहे हैं उसके बारे में। सम अदर हैड हेयर्ड अबाउट द काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, लकटाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड द टाइगर रिजर्व CTC। ठीक है, तो हमारे इंडिया में जो है कि बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स भी हैं, नेशनल पार्क भी है। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं जिनमें कि हम जो है वाइल्ड लाइफ को, प्लांट्स को और एनिमल्स को प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो कंजर्वेशन है वो भी एक तरह से प्रोटेक्शन ही है एनिमल्स और प्लांट्स को। ठीक है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहली कहती है कि नेशनल पार्क हम क्यों बनाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स हम क्यों बनाते हैं। तो हम जो है प्लांट्स और एनिमल्स और नेचुरल रिसोर्सेज की रक्षा के लिए, ठीक है, हम जो है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉज। ए ग्रेट वेराइटी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। अर्थ पे तो आप सबको पता होगा कि बहुत सारे ग्रेट वेराइटी के प्लांट्स और एनिमल पाए जाते हैं। दे आर इसेंशियल फॉर well-being and survival of the mankind। ठीक है, to a major threat to survival of these organism is deforestation। ठीक है, तो फॉरेस्ट में जो एनिमल्स रहते हैं और उनका जो है जब जो एनिमल फॉरेस्ट में रहते हैं और अगर उनका घर ही उजाड़ दिया जाए, मीन्स कि फॉरेस्ट को ही हम दिन पर दिन काटते जा रहे हैं, दिन पर दिन प्लांट्स को काटते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है हमारे जो फॉरेस्ट है, मान लीजिए कि इंडिया के जितना भी क्षेत्रफल है तो उस पे जो है कि 27% क्षेत्रफल पे फॉरेस्ट थे और अभी ये घटते जा रहे हैं। जैसे कि 27% थे पहले, अभी 26 हो गए, 25, फिर 24, फिर 23। तो इस तरह से जो है कि परसेंटेज जितने एरिया पे फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट कटते जा रहे हैं। तो उनमें जो एनिमल्स रहते थे उनको भी एक थ्रेट हो जा रही है, उनके लाइफ को भी। वी नो दैट द डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट यूजिंग दैट land for other purposes। Trees in the forest are cut for some of the purpose mentioned below। तो फॉरेस्ट में जो ट्री होते हैं उनको हम क्यों काटते हैं, तो उस लैंड पे हम या तो कल्टीवेशन करना चाहते हैं, प्लांट्स क्रॉप को ग्रो करना चाहते हैं, या फिर घर या फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, या फिर उस प्लांट के वुड को हमें यूज करना होता है कुछ बनाने के लिए, कुछ भी अपने फर्नीचर्स हो गए या घर हो गया कुछ भी। ठीक है, तो इस तरह से हम इन सारी वजहों से डिफॉरेस्टेशन होता है, मीन्स कि इसलिए हम फॉरेस्ट को काटते हैं। और जब नेचुरल डिफॉरेस्टेशन होता है द फॉरेस्ट फायर एंड सेवरल ड्रॉट। ठीक है, और नेचुरल जो काज है डिफॉरेस्टेशन के उसमें क्या क्या आ जाएगा, उसमें आ जाएगा फॉरेस्ट फायर और सेवरल ड्रॉट। तो गर्मियों के दिनों में जब जो जंगल जो है बहुत ही डेंस होते हैं, जो फॉरेस्ट बहुत ही डेंस होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स और रूखी सूखी पत्तियां होती हैं जो कि बहुत ही तेज सनलाइट की वजह से उनका टेम्परेचर हाई हो जाता है और वो बर्न होने लगती हैं। फिर वहाँ से स्टार्ट होकर फॉरेस्ट फायर जो है स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे प्लांट जो है जल के उसमें जल जाते हैं और इस तरह से डिफॉरेस्टेशन हो जाता है नेचुरल वजहों से। और ड्रॉट जो है वो भी एक रीजन है, क्योंकि बहुत ही लंबे समय तक अगर सूखा पड़ जाता है तो वहाँ के फॉरेस्ट जो है खुद ब खुद नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि और भी रीजन्स आप ऐड कर सकते हैं जिनसे जो कि रीजन बनते हैं या कारण बनते हैं डिफॉरेस्टेशन के। नेक्स्ट है कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अगर डिफॉरेस्टेशन होता है और ऐसे ही होता रहता है लंबे समय तक तो इसका क्या क्या कंसिक्वेंस होगा। पहली
Bujo recall the consequence of deforestation, they remember that deforestation increases the temperature and pollution level on the earth. तो डिफॉरेस्टेशन जो है क्या करता है, टेम्परेचर को बढ़ा देता है और पॉल्यूशन लेवल को भी बढ़ा देता है अर्थ के, और यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को एटमॉस्फेयर में भी बढ़ा देता है। ग्राउंड वाटर लेवल भी कम होता जाता है एंड और इससे क्या होता है कि नेचर का जो है डिफॉरेस्टेशन की वजह से नेचर का जो बैलेंस है वो बिगड़ता जाता है। They were told by the Professor Ahmad that is cutting up trees continues, अगर हम पेड़ों का काटना इसी तरह से जारी रखते हैं तो रेनफॉल और फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल ऑन द वन हैंड एंड द लीड टू द फ्लड ऑन द अर्थ अदर्स। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक तरफ की डिफॉरेस्टेशन होता है तो एक तरफ जो है कि मीन्स की जो बारिश है वो कम हो जाती है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाढ़ आ जाती है, मीन्स की फ्लड आ जाते हैं। मोreover देयर विल बी increased चांसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज सच एज द फ्लड एंड ड्रॉट। मीन्स की डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो है नेचुरल जो कैलेमिटीज है वो बढ़ जाती है, जैसे कि फ्लड्स एंड द ड्रॉट। ठीक है, तो ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। Recall that plants need carbon dioxide for the photosynthesis. Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर। जैसे कि प्लांट्स जो है अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में होती है, और अगर हम डिफॉरेस्टेशन ऐसे ही जारी रखते हैं, प्लांट्स की कटाई जारी रखते हैं, तो जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है और जो प्लांट जो है उनको यूज करने के लिए वो प्लांट ही हम कटते जा रहे हैं, तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग as carbon dioxide taps the heat rays reflected by the earth। तो इससे क्या होता है कि जब सन की धूप और मीन्स की सन की लाइट और हीट जो धरती पे आती है और इवनिंग टाइम पे जब वो रिवर्स मीन्स की रिफ्लेक्ट होती है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस की वजह से वो जो है रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, मीन्स कि अर्थ के एक सराउंडिंग से वो बाहर नहीं जा पाती। इससे क्या होता है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और यह बढ़ता जा रहा है, यही काज करता है ग्लोबल वार्मिंग को। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल एंड में रिड्यूस द रेनफॉल, दिस कुड कॉज द ड्रॉट। ठीक है, तो इस तरह से एक जो डिस्टर्बेंस पैदा होता है, एक जो डिस्टर्बेंस ह्यूमन बीइंग करता है, तो वहां से एक चेन ऑफ डिस्टर्बेंस जो है स्टार्ट हो जाते हैं, और वो जो है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी जो है बहुत ही खराब होते हैं। डिफॉरेस्टेशन जो होता है मेजर काज होता है लीड टू द चेंज इन द सॉइल प्रॉपर्टीज। तो कह रहे हैं कि एक जगह अगर नेचर में एक जगह डिस्टर्बेंस ह्यूमन बीइंग के द्वारा पैदा किया जाता है तो वहां से चेन ऑफ डिस्टर्बेंस जो है शुरू हो जाते हैं, और जो है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह से डिस्टर्बेंस होते जाते हैं और नेचर के बैलेंस को बिगाड़ के रख देते हैं। इससे क्या होता है कि सॉइल की जो प्रॉपर्टी है वो भी खराब होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय द प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। ठीक है, रिकॉल फ्रॉम द क्लास 7 में आपने पढ़ा था, ट्री जो है सॉइल के इरोजन को रोकते हैं, फीवर टू रिजल्ट इन द मोर सॉइल इरोजन। जैसे कि कुछ ट्री जो होते हैं मीन्स की कम ट्री होते हैं तो सॉइल इरोजन ज्यादा होता है। जब ज्यादा ट्री होते हैं तो वो जो है सॉइल को बांध के रखते हैं, इस तरह से उसका इरोजन भी नहीं होता। This soil has less humus and is less fertile. Gradually the fertile land get converted into desert. It is called the desertification. जब कोई soil है जिस पे कि बहुत सारे प्लांट हैं और जब हम प्लांट्स की कटाई कर देते हैं तो वो जो लैंड होती है वहाँ पे जो है
बारिश की वजह से वहाँ पे जो भी ह्यूमस वगैरह होता है, फर्टाइल जो लैंड होती है, वो सारी जो है बारिश की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, और वहाँ पे जो है बस स्टोन वगैरह ही बच जाते हैं, और फिर वहाँ पे जो लैंड की फर्टिलिटी है वो भी कम हो जाती है, और इसी को हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। मीन्स की किसी हरे भरे एरिया को भी डिस्ट्रॉय करके डेजर्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है, और इसको हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। और किसी डेजर्ट को भी प्लांट्स की ग्रोथ करके वहाँ पे उसको हरे भरे एरिया में बदला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे डिफॉरेस्टेशन आल्सो लीड टू डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो जब सॉइल मीन्स की जब हम डिफॉरेस्टेशन होता है, जब हम प्लांट्स की कटाई करते हैं, तो सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी घट जाती है, और मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड, इनफिल्ट्रेशन रेट भी रिड्यूस हो जाता है। सो देयर आर फ्लड, मीन्स की कोई अगर लैंड एरिया है जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन है, और वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ही बारिश हो रही है, और वहाँ पे प्लांट्स की अगर कटाई हो जाती है, तो क्या होता है कि इनफिल्ट्रेशन रेट मीन्स की मिट्टी लैंड के सरफेस पे जो वाटर है वो जो है जमा हो जाता है, और इनफिल्ट्रेशन के थ्रू जो ग्रेविटेशनल वाटर तक, ग्रेविटेशनल लेवल तक वाटर जो जाता है धरती के अंदर, पृथ्वी के अंदर, वो रेट भी कम हो जाता है, जो कि काज करता है फ्लड को। The other properties of the soil like the nutrient content, texture, etc. also change because of the deforestation. तो deforestation की वजह से आप देख सकते हैं कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, एनिमल लाइफ इज आल्सो अफेक्टेड बाय द डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से एनिमल लाइफ भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो इसके कुछ पॉइंट जो है आप अपने क्लास में बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट का कंजर्वेशन हम कैसे करते हैं, हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। पहली तो डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट को जान के बूझो और पहली बहुत ही चिंतित हैं। दे गो टू प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड। तो उन्हें लगता है कि हम जो है फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को कैसे बचा सकते हैं। तो प्रोफेसर अहमद जो है ऑर्गेनाइज करते हैं ए विजिट टू द बायोस्फीयर रिजर्व फॉर द पहली बूझो एंड देयर क्लासमेट। ही सिलेक्टेड ए प्लेस नेम द Panchamarchi Biosphere Reserve. He knows that the plants and animals found here are similar to those of the upper Himalayan peak and to those belonging to the lower Western Ghat. Professor Ahmad believed that biodiversity found here is unique. He requested Madhavji, a forest employee, to guide the children inside the biosphere reserve. He explained that preserving area of such biological importance make them a part of our national हेरिटेज। बायोस्फीयर जो होते हैं वो पार्ट होते हैं अर्थ के जिनमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट आर विच सपोर्ट्स लाइफ। मीन्स कि अर्थ का वो एरिया जहाँ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो कि लाइफ को सपोर्ट कर, वहाँ पे लाइफ को सपोर्ट किया जाता है, मीन्स कि उनकी हेल्प की जाती है। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी refer the variety of organisms existing on the earth, their interrelationship and their relationship with the environment. तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है धरती का वो पार्ट होता है जहाँ पे कि एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ, जहाँ पे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं और उनका एक दूसरे के साथ जो है इंटर रिलेशन और दियर रिलेशनशिप जो है वो इन्वायरमेंट के साथ भी समझा जा सकता है। तो माधव जी एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रेन दैट अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट एंड द एफर्ट ऑफ द सोसाइटी, गवर्नमेंट एजेंसीज आल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड द एनिमल। ठीक है, तो गवर्नमेंट और कुछ जो
सोसाइटी होती है वो भी जो है कि गवर्नमेंट एजेंसीज जो होते हैं वो फॉरेस्ट की देखरेख करती हैं। द गवर्नमेंट ले डाउन रूल्स मेथड एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वीटीसी आर प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रेजेंट इन दैट एरिया। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ रिजर्व जो होते हैं, प्लांट नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व वो एरिया होते हैं जहाँ पे कि उनमें जो प्लांट्स और एनिमल होते हैं उनकी रक्षा की जाती है गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा। टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा और फाउना एंड देयर हैबिटेट, तो हम जो है अपने प्लांट्स और एनिमल को बचाते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया, उसके लिए हम प्रोटेक्टेड एरियाज बनाते हैं जिनको कि हम क्या बोलते हैं, सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व have been marked, तो इनको हम मार्क करते हैं। प्लांटेशन, कल्टीवेशन एंड ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज एंड हंटिंग एंड पोचिंग आर द प्रोहिबिटेड देयर। मीन्स कि वहाँ पे जो है कि प्लांटेशन जो होता है, कल्टीवेशन और ग्रेजिंग जिनमें कि जंतु जो है अपना भोजन मीन्स की कैटल जहाँ पे ग्रेजिंग करते हैं, प्लांट्स का गिरना, हंटिंग, पोचिंग, ये सारी चीजें जो है कि प्रोहिबिटेड होती हैं। मीन्स कि वहाँ पे रोक टोक होती है इन चीजों के करने पे। जो सेंचुरीज होते हैं, एरिया वेयर द एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी अदर टाइप ऑफ द डिस्टर्बेंस। ठीक है, सेंचुरी वो होते हैं जहाँ पे कि एनिमल्स को किसी भी तरह के डिस्टरबेंस से बचाया जाता है। नेशनल पार्क होते हैं एरिया रिजर्व फॉर द वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये जो है वो एरिया होते हैं नेशनल पार्क जहाँ पे कि वाइल्ड लाइफ जो है अपने हिसाब से उस नेचुरल रिसोर्स को और हैबिटेट को यूज कर सके। बायोस्फीयर रिजर्व वो होते हैं, वो मीन्स कि वो बहुत ही बड़े एरिया होते हैं और प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं। तो उनमें क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ को, प्लांट्स को और एनिमल को सबको जो है रक्षा की जाती है। ठीक है, तो उनका कंजर्वेशन किया जाता है। यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स। चिल्ड्रन along with the Professor Ahmad and the Madhavji enter the biosphere reserve area. Madhavji explained that biosphere reserve are the area meant for the conservation of the biodiversity. तो ये जो एरिया होते हैं ये बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए होते हैं। As you are aware, the biodiversity is a variety of the plant, animal and microorganism generally found in an area. तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो प्लांट्स और एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो वेराइटी पाई जाती है उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। ए बायोस्फीयर रिजर्व में आल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन द इट। द Panchmari Biosphere Reserve consists of one national park named Satpura and the two wildlife sanctuary named Bori and the Panchmari। ठीक है, तो यहाँ पे in my district, in my state, in my country, तो यहाँ पे आप जो है कुछ चीजें फिल कर सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है। आपके स्टेट में, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ के नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। और इंडिया में कितने नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पे इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में थोड़ा सा मैप बना के दिखाया है। यहाँ पे हम देख लेंगे कि यहाँ पे जो है कि फ्लोरा एंड फाउना के बारे में देख लेंगे। यहाँ पे एक एक्टिविटी है 7.4 लिस्ट द फैक्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग
डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ योर एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट बनानी है उन फैक्टर्स की जो कि बायोडाइवर्सिटी को आपके एरिया में डिस्टर्ब करते हैं। सम ऑफ दिस फैक्टर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज में डिस्टर्ब द बायोडाइवर्सिटी अननोइंगली। बहुत बार तो ह्यूमन की बहुत सारी एक्टिविटी होती है जो कि बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करती है। लिस्ट करना है मीन्स कि ह्यूमन की इन एक्टिविटीज को आपको लिस्ट करना है। ठीक है, लिस्ट बनाना है और उनको ऐसी एक्टिविटी करने से रोकना है जो कि बायोडाइवर्सिटी पे खतरा है। फ्लोरा और फाउना के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एट द चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व, दे अप्रिशिएट द ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट, दे आर वेरी हैप्पी टू सी tall trees and animals inside the forest. Suddenly Paheli find a rabbit and want to catch it. She start running after it. Professor Ahmad stop her. He explained that animals are comfortable and happy in their own habitat. We should not disturb them. Madhaji explained that some animal and plant typically belong to the particular area. The plant and animal found in particular area at flora and fauna of that area. Salt, mango, jamun, silver fern, arjun, etc. are the flora, and the chinkara, blue bull, barking deer, cheetah, leopard, wild dog, wolf, etc. are example of the fauna of the पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पे आप कुछ फोटो देख सकते हैं एनिमल्स के और कुछ प्लांट्स के। ये जो है प्लांट है जामुन का, फॉर्न है, वाइल्ड डॉग है, ये जो है कि वाइल्ड डॉग है, चित्ता है, बी जो है चित्तल, ओल्फ, लियोपार्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, आपने कभी जू गए होंगे तो देखा होगा ये सारी चीजें। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडेमिक स्पीसीज क्या होती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंडेमिक स्पीसीज। तो इसको मैं सोच रही हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊं, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर हम इस पूरे चैप्टर को करते हैं तो बहुत ही लंबा हो जाएगा और लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसको 2 वीडियो में करेंगे। तो यह जो है पार्ट 1 है। आपको कैसा लगा जरूर से बताएं और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।